वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने मेरी पहली वीडियो को अच्छे से देख के समझ लिया होगा कि हम अपने माइंड को 21 दिन में किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम अपने माइंड को इंग्लिश बोलने के लिए तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 रूपों में किसी भी लैंग्वेज को हम जानते हैं, वो होते हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो हम इन चारों रूपों को 21-21 दिन तक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इनकी कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ताकि जब हम वो एक्टिविटीज 21 दिन तक करेंगे तो हमारा माइंड उस भाषा के उस रूप को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेगा। और फाइनली फ्रॉम द 84th डे वी विल बी एबल टू स्पीक वेरी 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 गुड इंग्लिश एंड फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस आपको रिलीजियसली मतलब बहुत ही ध्यान से और बहुत ही लगातार बिना अपने रूटीन को बीच में तोड़े आपको सारी एक्टिविटीज डेली करनी है, उस तरीके से करनी है जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की एक्टिविटीज की, कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए रीडिंग में क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 दिन के कंसेप्ट पे हमारा ये कोर्स तैयार होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अपने लिए कॉपी या एक रजिस्टर लेना है और उसमें आपको अपने लिए एक ऐसी टेबल बनानी है जिसके ऊपर आप लिखेंगे डे काउंटर और साथ में आप लिख लेंगे रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग का डे काउंटर होगा। और उसमें आप बनाएंगे ऐसे नंबर ऑफ डेज का कॉलम, रीडिंग का कॉलम और एक राइटिंग का कॉलम। अब राइटिंग का क्यों है वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगी। तो अभी फिलहाल आपको ये करना है कि आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, एक साइड पे नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 21 दिन तक के आपको डेज का कॉलम बनाना है। साथ में रीडिंग का एक सेगमेंट बनाना है और राइटिंग का एक सेगमेंट बनाना है। तो जब आप ये अपने रजिस्टर में बना लेंगे, मतलब एक सेपरेट रजिस्टर या एक कॉपी ले लीजिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए, और उसमें सबसे पहला आपका चैप्टर खुलेगा रीडिंग, रीडिंग का डे काउंटर बनेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप उस रजिस्टर में इस डे काउंटर को बनाइए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको एक एक्टिविटी करनी है। बेसिकली रीडिंग की हमारी 2 एक्टिविटीज है जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। तो पहली एक्टिविटी क्या करनी है, आपको आपको पहली एक्टिविटी करनी है कि आपको एक कॉमन न्यूज लेनी है। कहाँ से लेनी है, हिंदी न्यूज़पेपर से और इंग्लिश न्यूज़पेपर से। ठीक है, एक ही न्यूज जो कि हिंदी न्यूज़पेपर में भी आई हो और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आई हो। तो आप क्या करेंगे, आपको क्योंकि अभी इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप उस हिंदी की न्यूज को पढ़ लेंगे, फिर सेम न्यूज को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप सेम न्यूज को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये न्यूज किस बारे में है और क्या बोल रहा है। ठीक है, अब जब आप पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो न्यूज पढ़ने के बाद आपको उसमें से पांच पांच वर्ड्स निकालने हैं, 5 वर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, 5 वर्ड जिनका की मीनिंग आपको नहीं पता है और उनके मीनिंग आपको अपनी उस कॉपी में, एक तो आपका डे काउंटर बन गया है, डे काउंटर के बाद के पेज पे आपको 5 वर्ड लिखेंगे और गूगल से या डिक्शनरी से कहीं से भी उनका मीनिंग ढूंढ करके उन वर्ड्स के साथ में आप लिखेंगे। तो आपको डेली 21 दिन तक ये एक एक्टिविटी करनी है कि आपको एक कॉमन न्यूज ढूंढनी है, हिंदी न्यूज़पेपर में भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी। पहले हिंदी न्यूज़ को पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश न्यूज़ को पढ़िए और 5 अक्षर जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है वो निकालिए, उसको अपने उस रजिस्टर में लिखिए और उनका साथ में हिंदी का मीनिंग आप लिखेंगे। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आपकी कोर्स की कुछ किताबें होती है जिसमें हिंदी में किसी सेंटेंस का, किसी पैराग्राफ का अर्थ दिया होता है, तो आप इस तरीके के सेंटेंस पैराग्राफ भी उठा सकते हैं, जहां आप पहले हिंदी में पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को और उसके बाद आप उस पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो ये है एक्टिविटी 1 जो आपको डेली 21 दिनों तक करनी है, बगैर सोचे समझे कि इससे मैं इंग्लिश सीखूंगा या नहीं सीखूंगा। विश्वास रखो मुझ पे, सीखनी है इंग्लिश तो इस एक्टिविटी को 21 दिन तक लगातार करो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी 1। अब आपको करना है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 क्या है कि आपको कोई भी बुक सिलेक्ट करनी है,
अपने हिसाब से आपको लगता है कि अभी आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल लो लेवल की इंग्लिश की कोई भी बुक उठाइए जिसकी की इंग्लिश आपको समझ आए, ठीक है, बहुत हल्के लेवल की हो। या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश का लेवल बीच का है, इंटरमीडिएट लेवल है और आपको और एक्सपर्ट बनना है, तो आप अपने उस लेवल की बुक उठाइए। मतलब जिस लेवल का आपको लगता है कि आपको इंग्लिश समझ आ सकता है, वो आपको इंग्लिश की बुक उठानी है। और उसके 10 पेज, उसके पूरे 10 पेज आपको डेली पढ़ने हैं, ठीक है, डेली पढ़ने हैं उसके 10 पेज। और उस बुक में से भी आपको 5 वर्ड निकालने हैं, ठीक है, 5 ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, और उन 5 वर्ड को भी उन पिछले वाले 5 वर्डों के साथ लिख देना है जहां पे आपने न्यूज के वर्ड्स लिखे थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास डेली नए 10 शब्द आएंगे जिसको कि हम वोकैबुलरी बिल्डिंग कहते हैं, कि हमें अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, हमें इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखने हैं, ठीक है। तो आपको डेली के 10 नए वोकैबुलरी के वर्ड मिलेंगे, जो कि 5 आप न्यूज पढ़ करके निकालेंगे और 5 आप इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ के निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वर्ड वही होने चाहिए जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, और उन वर्ड्स का आपको मीनिंग भी लिखना है। अब जब आप ये एक्टिविटी करेंगे कि आप डेली पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे और बुक पढ़ेंगे, तो आपको फिर क्या करना है, आपको डे काउंटर वाला जो आपने चार्ट बनाया था उसमें जाकर के आपको रीडिंग के कॉलम में टिक कर देना है। टिक, डे 1 मैंने रीडिंग की एक्टिविटी कर ली, डे 2 मैंने रीडिंग की एक्टिविटी कर ली। कब होगा वो टिक, जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ चुके होंगे और आप जो है 10 पेजेस आपके हिसाब की बुक के पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये तो आपने रीडिंग पे कर दिया। अब राइटिंग पे कैसे टिक करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो रीडिंग पे तो आपने ये ही करना है। अब ये आपने टिक कर दिया और 10 वर्ड जो है आपने डेली के अपने उस कॉपी में वोकैबुलरी के नाम के लिख दिए, ठीक है। अब क्या है कि आपको 11वें दिन से, ठीक है, आपने 10 दिन तक, अभी 10 दिन तक लिखो, आप 10 दिन तक वो दोनों एक्टिविटी करके टिक 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 आप करते जाओ। 11वें दिन से आपको रीडिंग की दोनों एक्टिविटीज के साथ साथ अब वोकैबुलरी वाले शब्दों का वाक्य बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। मतलब जो वर्ड्स आपने लिखे उनका मीनिंग देख लिया, अब आपको उनका सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि आप 10 दिन से रीडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी नॉलेज हो गई है कि किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो जो शब्द आपने लिखे हुए हैं 10 वोकैबुलरी के शब्द, आपको 11वें दिन से उनके सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। और फिर 11वें दिन से आपको राइटिंग के कॉलम पे भी टिक मारना है, समझे। पहले 10 दिन तक आप सिर्फ रीडिंग 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 करेंगे, उसके बाद 11वें दिन से जब आप उन शब्दों के वाक्य बनाने लगेंगे तो आप उस पे राइटिंग का टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों की थोड़ी थोड़ी तैयारी। 21 दिन तक रीडिंग तो पूरी 21 दिन तक चलेगी, लेकिन राइटिंग हमारी 11वें दिन से शुरू होगी, 11वें दिन से 21 दिन तक हमारी चलेगी, ठीक है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, साथ ही जो सेंटेंसेस आपने 10 सेंटेंस लिखे हैं ना, उन सेंटेंसेस को शीशे के सामने जाके खड़े होइए और उन सेंटेंसेस को अपनी आंखों में आंखें मिला करके बोलना है। दिमाग नहीं लगाना मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, या मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे योर टंग विल गेट फेमिलियर विद इंग्लिश वर्ड्स एंड देन इंग्लिश विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग फ्रॉम योर टंग, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आपने एक वर्ड उठाया, लेट्स से मैं बहुत आराम मतलब सिंपल सा वर्ड देती हूँ आपको सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। जैसे आपने वर्ड उठाया स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब हम सबको पता है पढ़ना होता है। आपने उसका सेंटेंस बनाया आई एम स्टडिंग इन 11th क्लास, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। अब वो सेंटेंस आपको मिरर के सामने जाकर के खड़े होकर के अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है। कैसे बोलेंगे, देखिए मुझे, ऑब्जर्व कीजिए। मैं उस सेंटेंस को बोलूंगी आई एम स्टडिंग इन क्लास 12। मतलब यू हैव टू हैव पैशन फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश बोलनी है। यू हैव टू हैव दैट पैशन इन योर सेल्फ। पैशन से मजा लेते हुए, इंजॉय करते हुए आपको वो 10 के 10 सेंटेंसेस अपने आप को सुनाने हैं मिरर के सामने खड़े होके। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको इंग्लिश बोलने में मजा आने लगेगा, सॉरी। और जब हमको किसी भी चीज को करने में मजा आने लगता है ना, तो हम चुटकियों में उस चीज को सीख जाते हैं। तो मेरा जो ये कोर्स है ऑल अबाउट गिविंग यू फन
इन लर्निंग इंग्लिश, कि आपको पता भी नहीं चले कि आप कब इंग्लिश बोलना सीख गए एंड यू आर क्विकली स्पीकिंग इन इंग्लिश. द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज repeatedly do all the activities which I am saying and do it religiously. Religiously means पूरी ईमानदारी से लगातार आपको करते रहना है. ठीक है, तो ये 2 एक्टिविटीज आपको करनी है. न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग 10 दिन तक सिर्फ रीडिंग करनी है. 11वें दिन से आपने जो वोकैबुलरी के शब्द निकाले हैं उनके सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे और 11वें दिन से ही उन सेंटेंसेस को शीशे के सामने खड़े होके बड़े ही पैशन से स्टाइल मारते हुए आपको वो 10 सेंटेंसेस शीशे के सामने अपने आप को बोलने हैं. तो जब आप ऐसा बोलेंगे ना, आप देखना 21 दिन में ही आपको इंग्लिश सीखने में मजा आने लगेगा. अभी ये रीडिंग हो गया, अब उसके बाद मैं आपके लिए राइटिंग की भी एक्सरसाइज लेके आऊंगी, उसमें भी बहुत फन आएगा आपको. तो अभी 21 दिन तक सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया है, और कुछ मत सीखो. 21 दिन के एंड में आपके पास 21 × 10 210 नए वोकैबुलरी के शब्द होंगे. तो अपने आप सोचो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी. तो अभी बस 21 दिन तक पूरी ईमानदारी से ये एक्टिविटीज आप करते रहिए और उसके बाद आइए आप राइटिंग की वीडियो पे. 21 दिन से पहले मत आना, उसके बाद ही आना, और फिर उसके बाद 21 दिन राइटिंग की आप एक्सरसाइज कीजिए जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है दोस्तों, और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पहली वीडियो में कुछ मोटिवेशनल कोट दिए थे इंग्लिश के लिए. वो क्या थे? अगर नहीं बोले हैं शीशे के सामने खड़े होकर के तो जाइए और अपने आप को पहले वो वर्ड दोहराइए, अपने आप को सुनाइए, अपनी आंखों से आंखें मिलाइए. क्या थे वो वर्ड? वो वर्ड थे, अगर आंसर है आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश का यस, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई विल स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो ये 3 जो लाइन है ना, इस पूरे कोर्स के लिए आपके लिए गुरु मंत्र है. इनको याद रखिए. जब कभी मोटिवेशन लो होने लगे इस कोर्स को सीखने में, तो 3 लाइनें अपने आप को, शीशे के सामने पॉसिबल हो तो वहां जाके बोलिए, नहीं तो अपने आप को अपने पूरे आत्मविश्वास और विल पावर के साथ बोलिए, I will speak English, I have to speak English and I can speak English. ठीक है, तो रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए. जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी अलग और नेक्स्ट राइटिंग की वीडियो में. मेरा पूरा 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 प्रॉमिस है, ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपने कहीं नहीं देखा होगा जो आपको ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, वर्ब नहीं पढ़ाएगा, टेंसेस नहीं पढ़ाएगा और आपको सीधा इंग्लिश बोलना सिखाएगा. बस ये एक्टिविटीज करते जाइए और आप सब कुछ सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.